कभी कभी आमिर पर बहुत गुस्सा आता है। उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो है कि इतनी बड़ी बात को बस मजाक में उड़ा रहा है, इसलिए मेरा दिमाग खराब होता है। तमिल जब गैलो पर था तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी। उसने कहा मुझे सबक मिल गया। सुना, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? इस तरह की बातें मत करो प्लीज। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी मॉम। मुझे ये सब बातें नहीं सुननी, समझ गई तुम? मिस मलिके, क्या आप सुना को इसके कमरे में ले जाएंगी प्लीज? आज का दिन इसके लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल था। शायद इसे आराम की जरूरत है। जी मैं अभी ले जाती हूँ। लगता है अब हिकमत अंकल उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे। हाँ, हो सकता है। तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानती ही हो। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। जानता हूँ मेरी सारी बातें तुम्हें बेफजूल लगती हैं। नहीं डैड, बल्कि आपको मेरा हर काम बेफजूल लगता है और आपको मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती। मैं चाहे कितने ही काम की बात करूं तुम्हें तो समझना नहीं है। मेरे बिजनेस में हाथ बटाने की बजाय तुम्हें तो कारों और मोटरसाइकिल की रेस करनी है। मैं बिजनेस में हाथ बटाऊंगा और डैड ये कोई दुकान नहीं है जो मुझे हर वक्त वहाँ मौजूद रहना जरूरी हो। वाह क्या बात है, काम तुम्हें कुछ करना नहीं और मुनाफा पूरा चाहिए। हाँ आमिर, आज के बाद तुम किसी कार या बाइक की रेस में हिस्सा नहीं लोगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम? आज से सब बंद। मैंने कहा मेरी बात समझे तुम? हाँ डैड, मैं अच्छे से समझ गया, लेकिन आपको भी एक बात समझनी होगी कि मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ? बिना किसी इरादे और बिना किसी मकसद की लाइफ कुछ नहीं होती। इसे सुधारने के लिए कोई ढंग का काम करो। वैसे आमिर ने जो किया उसकी इस हरकत में मैं उसका साथ नहीं दे रही, पर हिकमत अंकल उस पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? आमिर, आमिर, आमिर रुको ना, मुझे तुमसे बात अभी करनी। नहीं, बाद में। मैं जाकर हिकमत से बात करती हूँ। वो और उसकी वो लाइफ। क्या हुआ हिकमत? इतना सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने जो कुछ कहा है उसे सुधारने के लिए कहा है। मैं जानती हूँ, पर ये सही वक्त नहीं है। मैं उससे बात करके दोबारा ये सब ना करने का वादा ले लूंगी। वादे तो उसने कई बार किए हैं। वो अभी ना समझ है, वक्त के साथ समझ जाएगा। उसे जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसकी शादी कर दी जाए, यही फैसला लेना होगा। तुम ये क्या कह रहे हो हिकमत? यही उसके लिए शायद बेहतर होगा। उसकी हरकतों से तो लगता है वो अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। शादी हो जाएगी तो वो जिम्मेदार बनेगा। जेमरे। क्या कहा? जेमरे कहा ना? जेमरे आई हुई है, वो बाहर अकेली बैठी हुई है। मैं उसके पास जाती हूँ। और तुम इन सब बातों के बारे में सोचकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। हेलो। हाँ लतीफ, एर्जुरम के लिए एक टिकट बुक करवा दो प्लीज। एक ही। नहीं, बिजनेस के लिए नहीं जाना। असल में एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूं।
मुझसे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, ठीक है? डरो मत। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। तुम्हें चोट लगी है, तुम जख्मी हो। कितने प्यारे हो तुम। दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? शायद तुम्हारा पंख टूट गया है। क्या तुम भी मेरी तरह बिन मां के हो? देखो, मेरी भी मां नहीं है, मैं भी अकेली हूं। मेरा भी कोई सहारा नहीं है। मां की बहुत याद आती है।